तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप लोग अपनी खुद की एक डार्क वेब के ऊपर वेबसाइट कैसे बना सकते हो। आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि नॉर्मल वेब के ऊपर, सरफेस वेब जो आप लोग गूगल वगैरह चलाते हो ना, उसके ऊपर तो लोग वेबसाइट बना लेते हैं, पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ डार्क वेब के ऊपर वेबसाइट बनाना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना। पहली चीज़, ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ ये अभी तक एंड्रॉयड के ऊपर सही तरीके से अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है बट बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो पहला, जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि ये मैं कंप्यूटर के ऊपर करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर्सन हो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लेना पसंद है, तो आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप एंड्रॉयड के हो, कंप्यूटर वाले तो देख ही सकते हैं क्योंकि उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। अब सेकंड चीज़ क्या है, आपको डार्क वेब के ऊपर एक वेबसाइट बनाने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एक वेबसाइट बनती कैसे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं बहुत ब्रीफ में नहीं जाऊँगा। अगर आपको ये बोरिंग पार्ट लगे तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जा करके मेन पार्ट के ऊपर भी पहुँच सकते हो, ठीक है। तो चाहे डार्क वेब की वेबसाइट हो, चाहे रियल वेब की वेबसाइट हो, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। पहली चीज़ क्या होती है, आपकी खुद की एक वेबसाइट क्या है, जो वेब पेज है, जो भी मतलब जो पेज है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो वगैरह लगी हुई है, वो पेज आपको चाहिए। वो पेज आप कैसे बना सकते हो, HTML प्रोग्रामिंग की मदद से बना सकते हो, और आजकल तो चैट GPT की मदद से भी आप बना सकते हो। और मैं इस वीडियो में चैट GPT की मदद से ही बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ हो गई, वेब पेज हो गया। दूसरी क्या चीज़ होती है, डोमेन क्या चीज़ होता है अब हमारा, ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट है, देखो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज वाला सेक्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, डोमेन और दिल बना दोगे तो मैं उसको समझा दूंगा। अभी हम लोग बेसिक समझते हैं। डोमेन क्या होता है, जो भी वेबसाइट आप लोगों ने देखी होगी उसके आखिर में आपने देखा होगा .com, .in, .net ये सब लगा होता है ना। जो .in है, .com है, और ये सारी जो भी चीज़ें होती है ना, इसे हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। तो आपको एक डोमेन नेम ज़रूरी है। आप लोग जानते होंगे कि डार्क वेब के ऊपर वेबसाइट्स कौन से डोमेन नेम से बनती हैं, आप बताओ मुझे। .onion, बिल्कुल सही, .onion से बनती हैं। नॉर्मल वेब के ऊपर .com, .in चलता है, बट वहाँ .onion से बनती हैं। तो उस डोमेन नेम को मैं आप लोगों को जुगाड़ करवा दूंगा, फ्री में डोमेन नेम मिल जाएगा, आप लोग उस डोमेन नेम को फ्री में यूज़ कर सकते हो। अब तीसरी चीज़ आती है, और तीसरी चीज़ बताने से पहले एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ों को लेके जाता हूँ। तो मुझे बताओ कि क्या कोई वेबसाइट तुम विदाउट डोमेन नेम बना सकते हो कि नहीं। तुम मुझे ये सोच के बताना, क्या मतलब .in, .com लगाना ज़रूरी है क्या। इतना लंबा चौड़ा तो वेबसाइट का URL होता है। क्या मैं वेबसाइट का डायरेक्ट URL डाल करके या फिर नाम डाल करके वेबसाइट खोल नहीं सकता। क्यों हम लोग .in, .com, ये जो भी चीज़ है क्यों लगाते क्यों है, ये इसका रीज़न क्या है लगाने का। कोई अगर समझा पाए कमेंट में तो बताना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो, और जो सबसे तीसरी और लास्ट चीज़ होती है वो है होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग क्या है, अब आप लोगों ने वेब पेज अपना बना लिया, ठीक। अब वेब पेज को क्या है, 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ेगा। 24/7 ऑनलाइन का क्या मतलब है, वो वेब पेज दुनिया में कहीं पे भी खोला जाए वो खुलना चाहिए ना। अब 24 घंटे आपका वेब पेज कैसे खुलेगा, जब वो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। अब आपका नॉर्मल कंप्यूटर या नॉर्मल फ़ोन 24 घंटे इंटरनेट से हो सकता है ना कनेक्ट हो, कभी रिचार्ज खत्म हो गया, कभी कंप्यूटर ऑफ हो गया, कभी लाइट चली गई, तो भैया वो आपका वेब पेज तो खुल ही नहीं रहा है वहाँ पे, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, भैया खुल नहीं रहा। तो इसके लिए लोग लेते हैं होस्टिंग क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन लोगों ने अपने कंप्यूटर बना के रखे होते हैं, सेम आपके जैसा कंप्यूटर होता है, दिखने में थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है, बट कॉन्सेप्ट आप समझो, कॉन्सेप्ट वो कंप्यूटर ही होता है। उस पर आपका वो जो वेब पेज होता है ना, जो स्टार्टिंग में आपने HTML से बनाया है, उसको वो लोग वहाँ पर डाल देते हैं, और 24/7 वो नेट से कनेक्टेड रहता है, पूरा 24 घंटे नेट से कनेक्टेड रहता है। स्पीड बहुत अच्छी आती है, वो लोग उसको मेंटेन भी करते हैं कि कभी कोई ग्लिच वगैरह हो तो सब कुछ सही वही करते रहते हैं, ठीक है। तो वो 24/7 वेबसाइट आपके ऑनलाइन रहती है। तो होस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, कोई परमानेंट हम लोगों को भाई डार्क नेट के ऊपर कोई अपनी वेबसाइट तो चलानी नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो मैं उस होस्टिंग को मिमिक करूँगा। मिमिक का क्या मतलब है, मैं कोई सर्वर नहीं खरीद रहा, मैं अपने कंप्यूटर को ही सर्वर बना लूँगा, और इस सर्वर को मतलब ये जो मेरा कंप्यूटर है जब तक चलता रहेगा कंप्यूटर, जब तक मैं ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जब तक नेट नहीं कट रहा, तब तक मेरी ये वेबसाइट दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल होगी। मतलब मैं अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहूँ तो भी ये वेबसाइट खुल जाएगी,
अगर मैं चाहूँ इस वेबसाइट को अपने फ़ोन पे खोलना तो भी खुल जाएगी, भले ही मेरा वाईफाई कनेक्ट हो या फ़ोन डाटा कनेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं। और जब तक मेरा कंप्यूटर चल रहा है तो ये वेबसाइट अगर आप अपने फ़ोन पे खोलना चाहोगे तो भी खुल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक समझ लिया। अगर आप लोगों को कभी इंटरेस्ट आता है वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर इन सब चीज़ों में, और आपके दिमाग में काफ़ी क्रेजी क्वेश्चंस हैं, लाइक ये होस्टिंग हमको चाहिए क्यों, हम लोगों को भाई डोमेन क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में उठती रहती हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ उठता रहता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल दे दी। अब हम लोग सीधे स्ट्रेट बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और देखते हैं कि एक वेबसाइट हम लोग कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डोमेन कैसे ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उस वेबसाइट को कैसे होस्ट करके ऑनलाइन करते हैं, और उसके बाद उस वेबसाइट को मैं फ़ोन के ऊपर भी टेस्ट करूंगा और कंप्यूटर के ऊपर भी। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अब हम लोग चैट जीपीटी की मदद से अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। और ये वेबसाइट बहुत ही एडवांस वेबसाइट नहीं होगी, बहुत ही बेसिक होगी, कोई इमेज नहीं होगी, बस कहने के लिए एक नाम की वेबसाइट होगी। बट उसके ऊपर बढ़ने से भी पहले मैं आपको एक खास चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले डोमेन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था ना, उसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने सर्च किया है व्हाट इज डोमेन नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे www के बाद जितना भी सेक्शन है ना कंप्लीट, इसको पूरा एक डोमेन नेम कहा जाता है। बट ये जो .com, .in और दूसरी चीज़ें होती है ना, ये डोमेन नेम आप ना कह के डोमेन एक्सटेंशन कह सकते हो, या फिर सिंपल सा डोमेन कह सकते हो, तो भी काम चलेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसे डोमेन कह के या फिर डोमेन नेम कह के ही पूरा प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि मैंने कर दिया। और ये एक छोटी सी गड़बड़ होती है, बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है, छोटी सी गड़बड़ है। तो आप इसको डोमेन एक्सटेंशन कह के काम चला सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब मैंने इसको क्लियर आउट कर दिया। अभी यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं। अभी हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं और यहाँ से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है चैट जीपीटी यूज़ करने में। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में कमांड दो, हिंदी में बोल सकते हो, ये समझ जाता है। और अगर आपको चैट जीपीटी के ऊपर भी पूरी कमांड्स की सीरीज चाहिए तो कमेंट में जाके लिख सकते हैं आप लोग चैट जीपीटी और दिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा इससे कि मुझे एक वेबसाइट बना कर दो, और मैं यहाँ पे बेसिक भी लिख दे रहा हूँ, मुझे एक बेसिक वेबसाइट बना कर दो HTML में मैंने नहीं लिख दिया, बट यहाँ पे देख सकते हैं इसने कुछ ना कुछ लिखना शुरू ही कर दिया मेरे लिए। अब मतलब HTML में मुझे लिखना था बट वो मैंने लिखा नहीं, बट इसने एक बेसिक सी कोई भी वेबसाइट का सेक्शन बना दिया और मुझे बस इतने ही कोड का काम था। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को ले जा रहा हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ से मैं न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ से मैं HTML को ओपन कर लूँगा, HTML, और मैं यहाँ पे कर दूंगा कोड को पेस्ट, और इसको मैं कर दूंगा सेव एज, और डेस्कटॉप पे मैं चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा index.html। ठीक है, यहाँ पे index.html, और मैं इसको कर दूंगा सेव, और देखते हैं हमारी वेबसाइट जो थी वो बनी कि नहीं बनी। यहाँ पे index.html आ गया है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट, दिस इज पैराग्राफ फॉर टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट बन के तैयार है। आप सोच रहे हो कि ये कैसी भद्दी वेबसाइट है, कोई इमेज वगैरह कुछ नहीं, बट क्योंकि हम लोग एक ट्रायल पर्पस के लिए बना रहे हैं, सिर्फ हमें देखना है कि क्या डार्क वेब पे वेबसाइट हमारी सही से काम करती है या नहीं करती, तो हम लोगों ने इस नॉर्मल से वेबसाइट को बना लिया। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले प्रोसेस में जानेंगे कि कैसे हम लोग डार्क वेब की होस्टिंग को बना सकते हैं, प्लस डार्क वेब का डोमेन भी खुद से ही बना सकते हैं, कि नहीं, सारा काम खुद से ही करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस के ऊपर। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने अगले प्रोसेस के ऊपर। अब आप लोगों को क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, वहां पे सिंपल से सर्च करना है ऑनियन शेयर। ठीक है, ये एक टूल आप लोग कह सकते हो या फिर विंडोज के लिए एक एप्लीकेशन कह सकते हो। ये आप लोगों को डार्क वेब का डोमेन भी प्रोवाइड कर देगा, प्लस डार्क वेब के लिए ये होस्टिंग भी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसे कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है मैं बताता हूँ। सिंपल से यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद आप इस टाइप की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, आपको डाउनलोड का जो भी वर्जन चल रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप लोग इस टाइप के सेक्शन के ऊपर पहुंच जाओगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा ये विंडोज, मैक और लिनक्स तीनों के ऊपर अवेलेबल है। आप अपने विंडोज के आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पे 64 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हो या 32 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हो, दोनों ही चलेगा। ठीक है, अब क्या है, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपका ये ऑनियन शेयर कुछ इस टाइप से ओपन होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप लोग यहाँ पे ये जो सेक्शन है ऑटो कनेक्ट टू टॉर, जो टॉर का नेटवर्क है ना, उससे डायरेक्ट कनेक्शन बैठाने के लिए आप इसको ऑटो कनेक्ट टू टॉर के ऊपर सेट कर सकते हो कि जब भी आप इसे खोलो
तो ये ऑटोमेटिक टॉर से कनेक्शन बना के रखे, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको ऑटोमेटिक के लिए सेट कर दे रहा हूँ और कनेक्ट टू टॉर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये अब डार्क वेब के जो टॉर का नेटवर्क है ना, उससे ये कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन है, शेयर फाइल, रिसीव फाइल, होस्ट अ वेबसाइट, चैट एनोनिमस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके ऊपर खाली मैं होस्ट अ वेबसाइट को ऊपर का सेक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक। बट अगर आपको इसके और ऑप्शंस को भी सीखना है, शेयर फाइल, रिसीव फाइल, चैट एनोनिमस के बारे में, तो आप लोग ऑनियन, शेयर और एक दिल बना करके कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसके ऊपर भी सोचूंगा कि वीडियो बनाई जाए, ठीक है। ओके, तो हम लोग होस्ट वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद स्टार्ट होस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक। और यहाँ से ये पूछ रहा है कि ऐड करो, अपनी वेबसाइट को ऐड करो। वेबसाइट कौन सी? जो हम लोगों ने वेबसाइट की फाइल बनाई थी ना, हम लोगों को उसी को ऐड करना है इसमें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से ऐड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप के सेक्शन के ऊपर और यहाँ पे देख सकते हैं index.html और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक खास चीज और ध्यान रखनी है, दिस इज अ पब्लिक ऑनियन शेयर सर्विस, डिसेबल प्राइवेट की, ये वाले सेक्शन को आपको टिक करना है। अगर आप ये टिक नहीं करोगे तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो वहां पे उसको एक की मांगी जाएगी और की जब तक वो नहीं डालेगा तब तक वेबसाइट ही नहीं खुलेगी। तो आपको ये चीज सेक्शन जरूरी है टिक करना, ठीक है। जैसे आप लोग इसको टिक कर दोगे और आप स्टार्ट शेयरिंग के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी ये वेबसाइट को क्या करेगा, लाइव कर देगा डार्क नेट के ऊपर, या फिर आप लोग ऑनियन वेबसाइट कह सकते हो इसको, लाइव ऑनियन वेबसाइट हो गई मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेबसाइट का एक URL दे दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको भाई .onion फ्री फोकट में मिल गया है कि नहीं, कमाल की चीज। बट एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है आपको, HTTP वाली वेबसाइट है। HTTP वाली वेबसाइट आजकल ऑनियन के ऊपर ज्यादा वर्किंग नहीं करती है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोसेस में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा वेबसाइट आपको HTTP वाली नहीं मिलेंगी। HTTPS की वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये फ्री है, तो ये आपको HTTP वाली वेबसाइट दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ से सिंपल से कॉपी एड्रेस कर लेना है और दुनिया में कहीं पे भी, लिटरली कहीं पे भी किसी को भी आप भेजोगे तो ये वेबसाइट वर्क करेगी। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दो टाइप से एग्जांपल दिखाऊंगा। अपने कंप्यूटर के मैं टॉर ब्राउजर पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने मोबाइल के ऊपर भी ओपन करके दिखाऊंगा। प्लस जो मेरा मोबाइल का सेक्शन होगा ना, वो मेरे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होगा, मेरा मोबाइल वो मेरे फोन के डेटा से कनेक्टेड होगा, मतलब नेटवर्क का पूरा इंटरफेस ही अलग हो गया है। तो अब अगर उसके ऊपर ये वर्क कर गई तो इसका मतलब दुनिया में ये कहीं पर भी वेबसाइट वर्क करने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पे अपने URL को पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट एंड गो, और देखते हैं हमारी वेबसाइट खुलती कि नहीं। टॉर की वेबसाइट है, थोड़ी सी स्लो रहती हैं, तो उसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से खुल गई है, वेलकम टू माय वेबसाइट आ गया है, बहुत ही कमाल का, ठीक है। आप लोग ये समझ के रखो, ये जो सॉफ्टवेयर है ना ऑनियन शेयर, ये आप लोगों के लिए एक सर्वर का काम कर रहा है। जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहेगा आपका ऑनियन शेयर तब तक चलता रहेगा, और आपका नेट जब तक कनेक्टेड रहेगा ऑनियन शेयर चलता रहेगा, और आपकी वेबसाइट डार्क नेट पे ऑनलाइन रहेगी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से स्टॉप शेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देते हो ना, तो क्या हो जाएगा, आपकी ये जो वेबसाइट है यहाँ से ऑफलाइन चली जाएगी, और उसके बाद अगर कोई इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करेगा तो ये वेबसाइट नहीं खुलने वाली। और जैसे ही आप लोग स्टार्ट शेयरिंग कर दोगे, आपकी वेबसाइट फिर से ऑनलाइन आ जाएगी, फिर से कोई खोलने की कोशिश करेगा तो ये वेबसाइट खुल जाने वाली है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। आप लोग समझ रहे हो ना। तो आप लोगों को .onion भी मिल गया फ्री में, और आप लोगों ने भाई अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ऊपर होस्ट भी कर लिया फ्री में, है कि नहीं, कमाल की चीज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वेबसाइट को मैं अपने फोन के ऊपर खोल के दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए कि ये वेबसाइट दुनिया में कहीं पे भी खोली जा सकती है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग क्या करिए, इस URL को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं अपने फोन के अंदर अब अपनी उसी वेबसाइट को ओपन करने जा रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा मेरे फोन में देखिए कोई भी वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, मैं अपने फोन के डेटा से खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल से जाने वाला हूँ यहाँ पे और पेस्ट कर दूंगा URL, और यहाँ से देखिए सर्च कर दूंगा, ठीक है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही रहा, तो वेलकम टू माय वेबसाइट यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं खुल गई है हमारी डार्क वेब की वेबसाइट, और आप लोगों ने खुद से ये काम किया है। आप लोगों को भाई अपने आप को भाई शाबाशी देनी चाहिए कि आपने डार्क वेब की वेबसाइट बना ली है .onion डोमेन के साथ, और भाई होस्टिंग भी आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर रखी है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भाई अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा गेमिंग चैनल भी है, उस गेमिंग चैनल को भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं उसकी, तभी जाके आप लोग उसको सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।